हेलो प्यारे बच्चों। हेलो मैम। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है। हमारे यहाँ अपने मैथ्स में क्लास 9 का वही मैथ्स है 2.2 2.1 वी हैव डन। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या होगा? अगर x की वैल्यू -1 है तो आंसर क्या होगा? अगर x की वैल्यू 2 है तो क्या होगा? ठीक है, हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ले लेंगे। क्या है? 5x - 4x की स्क्वायर प्लस 380। यही है क्या? यस मैम। यही है क्या? देखो को चेक करो। यस मैम, यही है। यस मैम। चलो, अब इन्होंने कहा कि x की वैल्यू क्या है भाई? 0 है। मतलब px = 5x - 4x की स्क्वायर प्लस 380। क्या करेंगे? x की जगह पे 0, 5 × 0 - 4 × 0 की स्क्वायर प्लस 380। समझ में आया क्या? यस मैम। क्या हो जाएगा? 5 × 0 - 4 × 0, क्योंकि 0 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 0 की क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। ऑलराइट, प्लस 380। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 प्लस 380। क्या आ जाएगा जी? 380 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस मैम। प्लस समझ में आया क्या? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई? है? अरे भाई 380 नहीं है, सॉरी, ये कह रहा है कि ऐड इसमें, ठीक है, 380 नहीं है। क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड वाला। क्या है? x की वैल्यू -1। ओके, अब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो 5x क्या मान लेते? px = 5x - 4x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। x की वैल्यू कितनी है? -1। x की जगह पे -1 - 4 - 1 की स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आया? आते हैं प्लस माइनस 5 × 5 अगेन। इसको देखो -1 की अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, तो -4 × 1, ठीक है, प्लस 3। क्या हो जाएगा? -5 - 4 प्लस 3। 5 और 4 कितना होता है? 9 माइनस का -9 प्लस 3 = -6। दिस विल बी आंसर। समझ में आया क्या? यस मैम। आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई? x x = 2 है। चलो जी, x = 2 है। कर लेते हैं। लेट थर्ड वाला है ना ये? यस मैम। ये थर्ड वाला है। लेट s = 2 है भाई, k नहीं है, x है। ओके, क्या है हमारा पोली? px = 5x - 4x की स्क्वायर प्लस 3 = 5x की जगह पे 2 - 4x की जगह पे अगेन 2 की स्क्वायर प्लस 3। ऑलराइट, यस मैम। आप देखो = 5 × 2 -4 × 2 2 सा 4 प्लस 3 5 2 सा 10 - 4 4 सा 16 प्लस 3 = अब 16 10 और 3 कितना होता है जी? 13 - 16 और 16 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। इट विल बी आंसर। समझ में आया? चलो करो इसको। हाँ जी, इसका आता है सेकंड क्वेश्चन सेज दैट कि अगर हम y की मतलब जो p है हमारा पोली है, उसका y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 ले, फिर हम y की वैल्यू 1 ले और फिर y की वैल्यू 2 ले, तो बताओ कि इसको मतलब सॉल्व आउट करना है हमें। ऑलराइट, देखो क्या है? y की स्क्वायर - y + 1। क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो लेट y = 0, क्योंकि उन्होंने हमें दिया है, ठीक है। p =
इक्वल्स टू 0 दिया है कि नहीं? Yes, ma'am. और p क्या है यहाँ पे? y है। पोली क्या है? y। तो क्या हो जाएगा? देखो y की स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यहाँ पे क्या रख देंगे? 0 की स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा प्लस 1 हमारा आ जाएगा आंसर। समझ में आया? Yes, ma'am. कैसे? y की जगह पे 0 पुट कर दिया, y की जगह पे 0 लगा दिया हमने, क्योंकि उन्होंने कहा कि y की वैल्यू 0 है। दैट्स व्हाई y की स्क्वायर y 0 ही रहता है, सॉरी 0 की स्क्वायर 0 ही रहता है। ये 0 होगा 0, 0 में से 0 होगा तो 0 ही बचा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, राइट? क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस 1, या फिर उसको हम 1 लिख सकते हैं। अब सेकंड में करते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 1, जो कि उन्होंने हमें इसमें दिया है। मतलब y की स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y की जगह पे 1 को पुट करना है, y की जगह पे अगेन 1। ऑलराइट, समझ में आया? Yes, ma'am. अब 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगी, है ना? और ये जाएगा माइनस 1, ये जाएगा प्लस प्लस। अब 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब Plus 1. हमारा 1 बचा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट आते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 2। अब क्या है? y की स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y की जगह पे 2 की स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. नेक्स्ट चलो इसको करो, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है जी इसका, सेकंड क्वेश्चन का। देखो क्या है, क्या कहा गया है कि भाई पहले 0 लो, फिर 1 लो, फिर 2 लो, है ना? करते हैं। क्या है? लेट t इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, Yes, ma'am. करते हैं इसको। 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, t का क्यूब। ऑलराइट, Yes, ma'am. एक बार चेक कर लेना भाई, फिर तुम बताते नहीं हो मुझे ढंग से, फिर सब पंगे हो जाते हैं। ठीक है, 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 0 की स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. चलो 2 प्लस 0 का 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस 0, 2 प्लस 0 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? आगे 2 ही हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्यों आएगा भाई? 0 है, Yes, ma'am. 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये भी 0 ही आएगा। 0 0 0 कैंसिल, देखो ये भी खत्म, क्या बचेगा? 2 बचेगा हमारे पास में। अब लेट करते हैं क्या? t इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की क्यूब। ऑलराइट, ये t है। 2 प्लस t की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस 2 अगेन t की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। समझ में आया? Yes, ma'am. चलो जी, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 ही होगा, माइनस 1। ओके, 2 और 3 4, 4 और 2 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट आते हैं हमारा t की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? लेट t इज इक्वल्स टू 2। अगेन 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की क्यूब। 2 प्लस t की जगह 2, अगेन 2t की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ऑलराइट, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 2 सा 4 माइनस, देखो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस, दैट्स व्हाई इट विल बी माइनस। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। ओके, 2 2 4 प्लस 2 4 सा 8 माइनस 8 से 8 कैंसिल, क्या बचेगा? 4। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. चलो जी करो। देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है जी x का क्यूब। ऑलराइट, देखो लेट करते हैं। क्या लेट करना है? x इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या? कि x की क्यूब इज इक्वल्स टू 0 की क्यूब
क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। यस मैम। फिर लेट करते हैं 1 x इज इक्वल्स टू 1 अगेन x की क्यूब मतलब 1 की क्यूब तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अगेन लेट करते हैं x इज इक्वल्स टू 2 x की क्यूब है मतलब 2 की क्यूब है क्या हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया Yes, ma'am. नहीं आया? मैम आ गया। हाँ जी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है इसका नेक्स्ट क्या है क्या नहीं समझ में आया 2 वाला क्या 2 वर्ड समझ में Ma'am, आया ये 2 का पावर 5. 3 है 3 हाँ वही दिक्कत है। अब समझ में आ गया Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है भाई फोर्थ ऑप्शन बताओ मुझे x माइनस 1 है और x प्लस 1 है ना Yes. ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। x plus 1 x minus 2 x बराबर minus 4। फोर्थ ऑप्शन इसका x माइनस 1 x प्लस 1 है ना भाई सेकंड का फोर्थ कर रहे हैं यस मैम x minus 1 x दिख गया Yes, ma'am. हाँ जी क्या करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे भाई 0 करेंगे क्या हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 मतलब 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 कुछ समझ में आ रहा है यहाँ Yes, पे ma'am. क्या समझ में आ रहा है A प्लस a प्लस b a minus b और a प्लस b a माइनस b और a प्लस b क्या होता है A स्क्वायर माइनस B a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या मिलेगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर Yes, ma'am. इसका स्क्वायर तो यही रहेगा और यह क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस 1 ये नहीं करना कि जिसका आंसर माइनस करना जाएगा पूरी मेहनत बेकार पानी में बह जाएगी तुम्हारी। यस मैम। अब क्या करेंगे आधे नंबर में लेट करते हैं आधे भी नहीं मिलेंगे भाई x इज इक्वल्स टू 1 है Yes, ma'am. क्या हो जाएगा x माइनस 1 अगेन x प्लस 1 कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस b a plus और a प्लस b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 राइट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल 0 राइट नेक्स्ट आते हैं यहीं पे कर लेते हैं भाई 2 लेट करते हैं x की वैल्यू 2 हो जाएगी ये 2 है ओके x प्लस 1 x माइनस 1 अगेन ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस b और a प्लस b इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर Yes, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको मान ले 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 समझ में आया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा plus 5 5. समझ में आया क्या Yes, ma'am. समझ में आया भाई यस मैम। भाई देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है जो ये है 0 की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है माइनस 1 का स्क्वायर होता तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 होता लेकिन यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा तो फाइनली आंसर क्या आएगा -1 माइनस 1 आएगा। सेम चीज यहाँ पे हो रही है देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर Yes, ma'am. 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर रहेगा तो ये माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा जो क्या आ जाएगा आंसर 3 3 ठीक है। ये छोटे छोटे से एरर्स होते हैं भाई इनको याद दिला दिया करो कई बार मैं भी भूल जाती हूँ। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन सेज दैट वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस इसमें हमें जीरोस ढूंढनी है ठीक है। अब जीरोस क्या होता है मैम ये वाली जीरो नहीं ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम देखो पहले इसको करते हैं उसके बाद समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 3x + 1 वैल्यू क्या दी है x की वैल्यू
-1/3 कि भाई x की वैल्यू x इक्वल है -1/3, ठीक है। पुट करते हैं 3 इंटू एक्स अपॉन -1/3 प्लस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये क्या हो रहा है, 3 इंटू हो रहा है ना, मतलब कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -1 + 1 = 0। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट कि जो ये है -1/3 इज 0 ऑफ पॉली किसका 3x + 1 कि 3x + 1 का ये 0 है। अगर हम x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। दैट्स व्हाई दिस विल बी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद बताओ भाई क्या है नेक्स्ट, क्या है बोलो। P/3 ब्रैकेट x बराबर 5x माइनस 5x minus pi, 5x minus pi and x is equals to 4/5। बताओ है क्या, सोल्व करते हैं। मतलब क्या कि 5 x की वैल्यू 4/5 माइनस 5। ओके, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस पाई। तो बताओ क्या 0 आया। नो तो क्या कहेंगे कि 4/5, सो 4/5 is not equals to 0। That's why so 4/5 is not a 0 of poly किसकी, इसकी 5x माइनस 5। समझ में आया क्या, मतलब देयर शुड बी 0 लेकिन 4 माइनस 5 जो हमारे पास में बच्चा है वो 0 के इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई ये इसका 0, ये इस पोली का या ये इस पोली का 0 नहीं है। समझ में आया। नेक्स्ट बताओ। x स्क्वायर माइनस 1 हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स वैल्यू 1 माइनस 1 क्या है 1 कॉमा माइनस 1 और -1। रियली, चलो करते हैं। देखो बताओ यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है भाई, सांप जा रहा है धीरे धीरे, राइट। चलो क्या है, क्या रखेंगे पहले 1 रखेंगे और -1, देखते हैं कि कहाँ पे आता है 0, कौन है इसका 0। चलो x की स्क्वायर -1 लेट करते सबसे पहले x = 1 को, कि भाई पहले हम 1 को ले रहे हैं, -1 को बाद में ले लेंगे। क्या मतलब है इसका कि x की वैल्यू 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -1 और 1 से 1 कैंसिल तो क्या बचेगा 0। सो वी कैन से दैट 1 is a 0 of polynomial क्या है भाई x की स्क्वायर -1। समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं इसका। अब क्या करेंगे, लेट x = -1, क्या करेंगे x की स्क्वायर -1, x की जगह पे क्या लिखेंगे -1। ओके, अब यहाँ पे होगा देखो -1 इंटू -1 और -1 माइनस माइनस +1 -1, इससे कैंसिल तो क्या बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट -1 भी -1 इज a 0 ऑफ पोली किसका x की स्क्वायर -1। हैंस प्रूफ। ओके, और इसको देख लो। नेक्स्ट देख लो इसका क्या है, फोर्थ पार्ट इज सेइंग दैट कि 3x जो है x + 1 और x - 2 क्या है x + 1 और x - 2। यहाँ पे हम a - 2 a + b का फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। दैट्स व्हाई, ठीक है। तो पहले हमें -1 रखनी है उसकी वैल्यू और फिर 2 रखनी है, या तो भाई इसको ऐसे कर लो। देखो
कैसे करते हैं, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई लेट करते हैं। लेट इज इक्वल्स टू लेट x इज इक्वल्स टू कितना भाई, -1 प्लस 1 हो जाएगा और -1 प्लस -2 ओके करते हैं -1 और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐसे करो तो मेरे समझ में आएगा। x की वैल्यू इस पूरे में कर रहे हैं, x की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर रहे हैं और +1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में अगेन x -2 में कर रहे हैं। यस मैम। इतना समझ में आएगा। पुराना लड़ा हमारा क्या हो जाएगा, x² -2 प्लस 1x का मतलब क्या है, x ही है और -2 1 जा 2 और प्लस माइनस समझ में आया क्या, यस मैम। अब तो कर लोगे। देखो अगर -2 और -2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, +4 प्लस x -4 हो जाएगा, है ना। -2 अब रखते हैं -1 x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस अगेन -1 और -4 समझ में आ रहा है। यस मैम। चलो तो -1 इंटू -1 प्लस -1 और -4 समझ में आया। यस अब माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस और -4 हाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो -1 और -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5 + 1 -5 -5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, -4 आ जाएगा। तो क्या ये इसका 0 है, नहीं। क्या ये इसका 0 है, x + 1 x -2 है ना। इसको ऐसे कर लो x + 1 और x -2, ठीक है ठीक है। क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 ओके। अगेन यहाँ पे -1 और -2 प्लस 1 से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रही है और किससे, -1 और -2 -3 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ठीक है भाई। यस मैम। अब अगर हम लेट करें यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्या कह रहे हो, अगर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 हम करें तो क्या हो जाएगा, x + 1 और x -1। x की जगह पे 2 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा। 2 और 1 कितना होता है जी, 3 होता है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा और 3 × 1 कितना होता है जी, 3 होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये इसका है। अगर हम कहें कि जो -1 है इज a 0 of wholly x + 1 और x -2, ठीक है ये तो है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारा 2 है इज नॉट a 0 of wholly x + 1 और x -2, समझ में आया। यस मैम। चलो हो गया। हाँ जी देखो गड़बड़ी होगी थी लास्ट क्वेश्चन में, कोई ध्यान से बता दिया करो मुझे, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम लोग। तो मैम देखो क्या है यहाँ पे, x की स्क्वायर ऐड कर देंगे, x इज इक्वल्स टू क्या है भाई, 0 ओके भाई। 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 0 is a 0 of
पोली एक्स थी। स्क्वायर नेक्स्ट बताओ भाई क्या था, क्या था दूसरा मान कहाँ गया? Lx plus m मैम x plus m p x 1x plus m एल एक्स प्लस एम, वैल्यू क्या है भाई एक्स की? x माइनस m बराबर माइनस एल अपॉन m मैम उल्टा होगा माइनस एम अपॉन एल। राइट, क्या करेंगे? लेट करते हैं, लेट करते हैं भाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल, एल ये एल है भाई। ओके चलो जी, एल एक्स प्लस एम, एल एक्स की जगह लिख देंगे भाई हम माइनस एम अपॉन एल लिख देंगे और प्लस एम, एल से एल कैंसल और माइनस एम प्लस एम zero जीरो। सो बोलो वी कैन से that zero माइनस एम अपॉन एल of poly Lx plus m क्या है? lx plus m प्लस एप्लीकेशन हो गया क्या? चलो जी करो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट अगर हमारा 7th ऑप्शन यही है ना, yes sir देखो एक बार चेक करो। 3 square minus 1 तुम लोग मतलब देखते ही नहीं है क्या चल रहा है। 2 upon under root 3 सही है। yes sir ठीक है चलो जी, लेट कर लेते हैं यहाँ पे हम। लेट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट, देखो हमने स्पेशली कहा है। अच्छा तो क्या है? 3x की स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब 3x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। ओके जी, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और इसकी पावर 2 माइनस, समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम अब अगर इसको फर्दर हम इसको अगर डिस्क्राइब करते तो क्या हो जाएगा? 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? इसको 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट 3 की स्क्वायर लिख लेंगे कि नहीं? हाँ लिख क्योंकि लीजिए। इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर है, दैट्स व्हाई 1 की स्क्वायर और अंडर रूट 3 की स्क्वायर हो जाएगी। यस मैम अब 3 1 का 1 ही होता है भाई, स्क्वायर लगा लो चाहे क्यूब लगा लो उसके ऊपर, और ये स्क्वायर से कुछ कैंसिल तो क्या बच जाएगा? है ना माइनस 1, इससे ये कैंसिल 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ओके, तुम स्टार्ट करना अपने आप से, आई विल चेक आफ्टर दैट। ओके, अब नेक्स्ट में करते हैं लेट x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। ऑलराइट, ये भी आराम से, ये भी वैसे ही आएगा। देखो जी, 3x का स्क्वायर माइनस 1, 3x की वैल्यू क्या है भाई? 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगी और इसकी स्क्वायर माइनस 1। अब अगेन 2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है ये याद रखना, मल्टीप्लाई में ही होते हैं जो क्रॉस में जब भी मल्टीप्लाई होती है तभी हम उसको काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं कैंसिल कर सकते। क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 3 माइनस 1, इससे 3 कैंसिल, क्या बचेगा? 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जो हमारा जो 3 है वो इक्वल नहीं है 0 के। सो तो तुम इसमें अपनी स्टेटमेंट लिखो फटाफट, ठीक है? हो गया? समझ में आया क्या? चलो जी, तुम्हें नहीं आया समझ में? तुम्हें समझ में नहीं आया है? आएगा भी नहीं जिंदगी में। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है जी हमारा इस क्वेश्चन का, क्या है? 2x प्लस 1, मतलब लेट करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू हाफ में हमें दिया है, गिवन है। देखो जी 2x प्लस 1, 2x की वैल्यू हाफ प्लस 1, ऑलराइट 2 से 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 जो कि होता है, क्या होता है? 2 होता है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि 2 इज इक्वल नॉट होता है जी 0 के। सो जो हमारा 1/2 है इज नॉट 0 ऑफ किसका? 2x प्लस 1 पोली नॉमिनल। ऑलराइट, समझ में आया क्या? चलो जी करो। मैं मेरे पेन
हमें बताओ क्यों हंस रहे हो। हाँ जी क्वेश्चन ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज सेज दैट फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे क्या करना है, जीरो फाइंड करनी है कि भाई क्या करें, कौन है इसका जीरो। मतलब सीधे सीधे जब जीरो फाइंड करनी होती है तो जीरो फाइंड करेंगे हम। जीरो फाइंड करेंगे मतलब क्या, x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है इसमें। किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू। कैसे करेंगे देखो, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है नी, है जी। क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। ऑलराइट, आप x की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें उसको पहले तो इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, तभी तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। इधर से उधर लेके जाएंगे, उधर से उधर लेके आएंगे, मतलब उसको उसके बीच में इक्वल का होना जरूरी है। दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा -5। तो -5 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया, नहीं आया? चलो जी आगे देखो। x माइनस 5 में अगर हम बात करें तो क्या कर लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको एक क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये माइनस में बनाएगा तो +5। तो क्या कहेंगे कि +5 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? चाहे इसको फर्दर तुम करके देख लेना, अभी करके देखेंगे फिर देखना। इसमें देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब फाइंड करो, 2x इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा क्या, और x इज इक्वल्स टू -5/2। तो -5/2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? यू हैव टू राइट स्टेटमेंट्स योरसेल्फ। तुम्हें अपने आप से सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है। आई विल चेक। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू +2 हो जाएगा ना इधर आके। अब देखो x इज इक्वल्स टू 2/3। तो क्या कहेंगे, 2/3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है फिर? अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -3। ओके, सॉरी 0/3। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसकी बात अगर हम करें, देखो हमें स्पेशल लिखा है कि 1 जो हमारा a है वो 0 के इक्वल नहीं है। मतलब ax इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0/8। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0। हु इज देयर? ओके जी, चलो जी नेक्स्ट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, हाँ जी नेक्स्ट देखो। हाँ जी देख लो इसको। इसमें क्या है, इसमें इसका नंबर आता है। इसमें क्या है कि cx प्लस d इज इक्वल टू 0 मान लेंगे कि नहीं, है ना? तो क्या हो जाएगा, cx इज इक्वल टू -d हो जाएगा। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, -d/c। तो क्या कहेंगे कि -d/c इज जीरो ऑफ दिस नहीं, दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का 0 -d/c है। करके देखो, एक बार करके देखो। देखो यहाँ पे अगर हम इस वाले क्वेश्चन को ही ले लें, इस वाले क्वेश्चन, तो 2x प्लस 5 क्या आया था, -5/2 आया था। मतलब 2x की वैल्यू क्या रखेंगे, -5/2 रखेंगे कि नहीं, रखेंगे ना। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, -5 प्लस 5, 5 से 5, क्या बचेगा, 0। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस ऑल जो ये है ये सारी 0 है,
इन द पॉलिनोमियल्स। समझ में आया? Yes, ma'am. यू हैव टू राइट स्टेटमेंट्स। और इसी के साथ में हमारा ये वाली एक्सरसाइज होती है जी खत्म। इसके बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you.